अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विटामिन सी पढ़ा था। विटामिन सी के फंक्शंस भी हो गए, केमिस्ट्री सारा कुछ डिटेल में समझा दिया था। विटामिन सी जैसे कि आपको पता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज़ अगर हम बात करें तो वो है कि ये इन्फेक्शन जो होता है उससे प्रिवेंट करता है। फर्दर ये इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। हेमरेज हो या फिर बर्न इन्फेक्शन वगैरह है तो उसमें जो है ये आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट अप करेगा। उससे क्या होगा कि आप जो है उस इन्फेक्शन से या जो भी आपको बर्न की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उससे आप जो है जल्द ही सेहतयाब होंगे। फर्दर इसकी एक जो बेसिक अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो इसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसको हम स्कर्वी कहते हैं। और स्कर्वी जो है ये एक ऐसी बीमारी है कि जब विटामिन सी की एक्सेस में डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा यानी कि आपकी बॉडी विटामिन सी से डेफिशिएंट है तो उस दौरान जो है वो स्कर्वी का सामना करना पड़ता है और इस बीमारी को हम स्कॉर्ब्यूटस भी कहते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये बीमारी पैदा होती है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं और अगर हम सबसे पहले इसका फर्स्ट सिम्टम स्टडी करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हेमरेज टेंडेंसी। तो हेमरेज जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले ही कुछ बताया था विटामिन के बारे में कि वो भी एंटी हेमरेज विटामिन है कि जहाँ पर भी आपके इंजरी के दौरान अगर जो है वो ब्लड लॉस होता है तो उसकी कमी की वजह से जो है प्रोलॉन्ग्ड जो है ब्लड क्लॉटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 14 to 20 मिनट्स होते हैं, लेकिन जब विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो 30 सेकंड तक चला जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हेमरेज हो सकता है। अब इस हेमरेज की वजह से जो सबसे ज़्यादा आपके बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं आपके ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं। इनकी जो लेयर्स हैं, मीडिया हो गया, एडवेंटिशिया, बेसल लेमिलिया, ये सारी लेयर्स जो हैं इसकी कमी की वजह से डैमेज हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपकी बॉडी के ऊपर भी जो है हेमरेज लेयंस जो है उनकी प्रोडक्शन हो सकती है, मतलब कि ज़ख़म बन सकते हैं जिसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर, होल बॉडी के ऊपर भी हेमरेज लेयंस बन सकते हैं इसकी कमी की वजह से। ब्लीडिंग स्टार्ट होगी कहाँ से? माउथ, GIT से स्टार्ट हो जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से, यूरिनरी ट्रैक से और स्किन से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर सेरिबुलर हेमरेज हो मीन्स के आपके ब्रेन में जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए इसकी कमी की वजह से तो सेरिबुलर हेमरेज के अंदर जो है वो डेथ, उस पेशेंट की जो है डेथ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह कहें कि बहुत फैटल किस्म का भी ये डिज़ीज़ है जो कि विटामिन सी की वजह से हो सकती है। वाउंड हीलिंग, क्योंकि जो विटामिन सी है उसका एक बेसिक रोल जो होता है वो होता है कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस करना। फर्दर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, बोन के जो सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन करना। जब विटामिन सी आपकी बॉडी में है ही नहीं तो उस दौरान क्या होता है कि कोलेजन फाइबर्स नहीं बनते, कनेक्टिव टिश्यूज़ के भी ये पार्ट होते हैं। इसके अलावा ये टेंडन्स और लिगामेंट्स का भी हिस्सा होते हैं। तो जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो कोलेजन फाइबर जो है उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होती, ना ही इंट्रासेलुलर सब्सटेंस यानी कि सेल के अंदर जो सेल मैट्रिक्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं होती। तो अगर इनकी जो प्रोडक्शन है कोलेजन फाइबर और इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, इनकी प्रोडक्शन लेट हो जाती है, डिले हो जाती है तो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस भी डिलेड हो जाता है। तो डिलेड वाउंड हीलिंग प्रोसेस इसकी वजह से होता है। टीथ एंड गम में क्या चेंजेस आती हैं कि ये इसकी कमी की वजह से जो विटामिन ए है वो भी जो है आपके टीथ और गम के लिए बहुत एसेंशियल है। इसके अलावा विटामिन डी तो है ही सही क्योंकि वो बोन मिनरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। तो जो विटामिन सी है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर इसकी कमी हो जाए तो टीथ जो हैं वो स्पॉन्जी हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं और पर्पलिश जो हैं वो गम्स, आपके जो मसूड़े हैं उनका कलर पर्पलिश हो जाता है, रेडनेस माउथ में होती है, अल्सर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और सम टाइम जो है वो ब्लीडिंग भी आपके दांतों से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है।
विटामिन सी की कमी की वजह से। और टीथ जो है उनके लूप्स बन जाते हैं, वो फ्रैगल हो जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं, आसानी से जो है इजीली जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर स्किन की बात करें तो स्किन में 2 तरह के प्रॉब्लम जो है स्किन फेस करती है इसकी कमी की वजह से। एक होता है फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, और दूसरा है प्री फॉलिकुलर हैमरेज। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस में क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पहले ही पता है कि हमारे हेयर्स और नेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है स्क्लेरोप्रोटीन, उसे केराटिन प्रोटीन कहा जाता है। और केराटिन प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट प्रोटीन पाई जाती है। अगर यही प्रोटीन आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर बनना स्टार्ट हो जाए और एक्सेसिव अमाउंट में, तो जो आपके बाल हैं वो क्वाइल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो अगर स्ट्रेट बाल हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्वाइल्ड हेयर में। और कमी किसकी वजह से? विटामिन सी की। फर्दर है प्री फॉलिकुलर हैमरेज। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है जैसे आर्म्स हो गई, शिन्स हो गए, इसके ऊपर जो हैं एक स्पॉट्स बनेंगे, रेड कलर के स्पॉट्स बनते हैं। और उसके अलावा वहाँ पर भी फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस का प्रोसेस भी एक साथ हो रहा होता है। साथ में जो है रेड कलर के स्पॉट्स बनते हैं जिन्हें हैमरेज लेयन टाइप भी हो सकते हैं। बोन ग्रोथ, रिटार्डेशन इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स। इसका बेसिक रीज़न क्या है कि जैसे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, फिब्रियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये बोन सेल होते हैं, बोन को बनाने के लिए ज़रूरी सेल्स होते हैं। अगर ये सेल्स ही ना बने, ऑस्टियोब्लास्ट, फिब्रियोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, अगर इनकी प्रोडक्शन ही ना हो तो बोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होती। या अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सेल, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है लेकिन कुछ मिकदार में वो आपकी बॉडी के अंदर है और ये सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो तब भी क्या होगा कि बोन जो है उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, रिटार्डेशन इन ग्रोथ ऑफ बोन्स, और ना ही प्रॉपर मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो ऐसी हड्डियाँ जो हैं वो वीक होती हैं, आसानी से उनमें फ्रैक्चर आ सकते हैं, बेंडिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो बोन्स क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, इजीली फ्रैक्चर्ड, आसानी से टूट जाती हैं और न्यू बोन मैट्रिक्स नॉट फॉर्म्ड, और उसमें जो बोन मैट्रिक्स है या मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, या टोटली स्टॉप हो गया या फिर स्लो हो जाएगा, दोनों प्रोसेस। जीआईटी में क्या होता है? मेटामाइसिस प्रोसेस होता है, वॉमिट ब्लड, यानी कि ऐसी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी जिसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जीआईटी के अंदर, क्योंकि जितनी भी जीआईटी के इंटीरियर लाइनिंग है विटामिन सी की कमी की वजह से वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। नर्वस चेंजेस में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो मस्कुलर जंक्शन है ना, नर्व्स और मसल्स के दरमियान जो एक जंक्शन होता है उसमें कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होती, यानी कि मैसेज तो आ रहा है लेकिन आपके मसल्स जो है वो उसको सही तरह से रिसीव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो मैसेज जो है वो रिसेप्टर तक नहीं पहुंचता। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वो डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में अगर हम देखते हैं तो इस बीमारी में जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, इरिटेबिलिटी, बंदा चिड़चिड़ा बहुत होता है, एनोरेक्सिया की कंडीशन होती है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती बिल्कुल, वेट लॉस और सडनली वेट लॉस होता है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है, ड्राउजीनेस, गनूदगी की हालत रहती है, और एक्साइटेबिलिटी जो है, ये कंडीशन जो है ये नॉन स्पेसिफिक हैं कि ये सिम्टम्स तो मेजर हैं, साथ में ये सिम्टम्स भी शो होते हैं। टॉक्सिसिटी क्या होती है कि अगर आप विटामिन सी एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ है। अगर आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में है तो फिर क्या होता है कि एरिथ्रोसाइटोसिस ऑफ प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो हैं उनमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, टूट फूट का शिकार होते हैं। एक्सेसिव एस्कॉर्बिक एसिड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन गिव फास्ट पॉजिटिव टेस्ट फॉर द शुगर। अगर एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी ज़्यादा है आपके यूरिन के अंदर आ रहा है तो तब ये पॉजिटिव टेस्ट होता है शुगर के लिए। इसके अलावा यूरेट एंड ऑक्जिलेट स्टोन जो हैं
वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। किडनी के अंदर जो है या यूरिनरी ट्रैक के अंदर यूरेट और ब्लैडर के अंदर यूरेट और ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं, और ये भी विटामिन सी जब आप एक्सेस अमाउंट में इनटेक करते हो।